तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 63 से। 63 में 63 में बताया है अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब जुर्माने की रकम। तो जुर्माने की रकम इस कोड के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं बताया गया है कि इतना सीमा तक ही कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को जुर्माना दिया जा सकता है। लेकिन एक बात कहा गया है कि नॉट भी एक्सेसिव, मतलब अत्यधिक नहीं होगा, इतना नहीं दिया जाएगा कि वो दे ही न सके या नामुमकिन हो। तो कोई सीमा नहीं है कि कितना रेट तक देना है या कितना तक दंड जुर्माना देना है, परंतु बहुत अधिक ये वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी को जो कारावास और जुर्माना दोनों हुआ हो और वो जुर्माना को ना दे, तो उसके लिए फिर कारावास की क्या व्यवस्था है। तो ये जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। तो इसका नियम ये है कि देखिए, केवल जुर्माना या फिर जुर्माना प्लस कारावास दोनों मिला हो, चाहे जुर्माना बस मिला हो चाहे जुर्माना और कारावास दोनों मिला हो, के दंडादेश में जुर्माना देने में यदि व्यतिक्रम कर रहे हैं, मतलब जुर्माना नहीं दिया है ना, करने पर उसके एवज में कारावास का जो है और अलग से अतिरिक्त कारावास मिलेगा। जितना कारावास मिला था और प्लस दंड मिला था, तो वो अतिरिक्त कारावास मिलेगा उसके अलावा जितने मिला था उसके, है ना, दंडादेश देने वाला न्यायालय तय करेगा। ठीक है, जिसने दंड दिया है वही न्यायालय तय करेगा कि इतना का वो जुर्माना को देने में व्यतिक्रम किया है तो उसको कितना और कारावास दिया जाए, ये वही न्यायालय तय करेगा जिसने दंड दिया है। उसके बाद है 64 और 65 थोड़ा सा एक टाइप का लगता है, दोनों इसी जो है व्यतिक्रम के बाद उसका कारावास के बारे में तय किए हैं। जैसे देखिए, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इसमें भी यही कह रहा है, लिमिट बताया जा रहा है कि उसमें तो बताया जा रहा था कि न्यायालय फैसला करेगा जिसने दंड दिया है, इसमें बता रहा है कि लिमिट कितना है कि कितना तक का दंड दिया जा सकता है। व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों अवॉर्डेबल हैं, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए गए हैं, आदिष्ट मतलब आदेश दिए गए हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, है ना, जुर्माना को न दे रहे हो तब कारावास अधिकतम लिमिट बताया जा रहा है कितना हो सकता है। तो इसका लिमिट है कारावास का अधिकतम 1/4, मतलब मान लो किसी को 4 महीने और 100 रुपये का जुर्माना हुआ है, तो 100 रुपये अगर वो नहीं देता है तो फिर जितना सज़ा मिला था कारावास का उसका 1/4 और बढ़ जाएगा। तो 4 महीने मिला था तो अब 1/4 और बढ़ जाएगा, मतलब 1 माह उसको अधिकतम और सज़ा मिल सकता है। 1 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते उसको, क्योंकि 4 महीने उसको सज़ा मिला है तो 4 महीने का 1/4 अधिकतम होता है 1 माह, तो उसको अब 5 माह हो सकता है। 5 माह से बिल्कुल भी ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते जुर्माने के लिए जो 1 महीना बढ़ा है उसका। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन जो है 66 है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ये भी वैसा टाइप का लग रहा है, जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। किस भांति कहने का मतलब है कि कठोर कारावास दिया जाए कि सादा कारावास दिया जाए, मतलब रिगोरियस दिया जाए कि सिंपल दिया जाए। तो इसमें किसी भी भांति का दे सकते हैं। अपराधी को दंडाधिष्ट किया जा सकता था, मतलब उसके अपराध के आधार पर जैसे उसको दंड दिया जा सकता था, ये न्यायालय जो है वो उसी टाइप का उसको यहाँ पर नॉन पेमेंट पर दंड देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो जो कारावास उसको मिला और कुछ मिला था और फाइन मिला था, तो वो कारावास अगर उसकी जो अपराध है उसके आधार पे उसको अगर रिगोरियस मिला रहा होगा तो इसमें भी रिगोरियस दे सकता है चाहे तो न्यायालय, और सिंपल रहा होगा, सिंपल केस रहा होगा, उसका अपराध रहा होगा तो सिंपल वाला